शाजिब तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजर खान और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल के हवाले से, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत, सीनियर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर आयरलैंड चौधरी सबर रफीक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक गुजर खान से है और वो इस टाइम आयरलैंड में मुकीम है। इनसे मुस्लिम लीग नून के जो फ्यूचर है, मुस्लिम लीग नून के मुतालिक इनसे बातचीत करेंगे और जो गुजर खान के जो मसाइल हैं, कई सालों से उन मसाइल को नज़रअंदाज किया गया, गुजर खान की आवाम के जो मसाइल हैं उनको भी नज़रअंदाज किया गया। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सर, एक तो चौधरी साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और एसपी न्यूज़ को टाइम दिया। इस वाले से सबसे पहले बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, सबसे पहले हमारा आपसे जो आम सवाल ये है, जो कि हमारी गुजर खान की आवाम भी ये जानना चाहती है कि मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी कब से शुरू हुई और इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो खुसूसन मैं आपका मलिक शाजिब तारिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आपने इस पे मुझे लाइव इंटरव्यू के लिए लिया। जी बहुत। तो जहाँ तक आपके सवाल ये है कि आप जो है ना कब से है, तो ये हमारा शुरू से ही माशाल्लाह, मतलब कि बचपन से ही हम लोगों ने, वालिद साहब भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया करते थे, तो हमारी तो तकरीबन सारी फैमिली बरादरी सब मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया करती थी ना। तो इस तरह यह है कि शुरू से चलता आ रहा था। तो मेरी जो वाबस्तगी है उसमें यही है कि तकरीबन मुझे 18 से 20 साल हो गए हैं जो कि मैं इंटर हुआ हूँ इस पार्टी के अंदर, और एज अ वर्कर इसमें काम किया, एज अ वर्कर काम किया और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी। जी बहुत शुक्रिया। सर, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है, जो उसकी मकबूलियत थी पिछले दिनों गुजर खान की अगर बात करें तो वहां पर भी मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल ग्राफ, जो बुलंद ग्राफ था, वो लो हो चुका था। आलमी नेशनल सतह पर भी मुस्लिम लीग नून को बहुत से चैलेंज का सामना है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 2 इलेक्शन, गुजर खान की बात करें तो 2 इलेक्शन हार चुकी है। इस हवाले से क्या समझते हैं आप? जी, ये जो इलेक्शन है, इसका जो आप बात कर रहे हैं कि इसका ग्राफ जो गिरा है, वो जो है वो नेशनल सतह पे तो नहीं गिरा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें तो वो सिलेक्टेड ही हुआ गया है। बाकी तो जो कहे कि इलेक्शन हुआ है तो वो 2018 में तो पहली तो बात इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इलेक्शन हुआ तो फिर मेरे नहीं ख्याल के वो ये इलेक्शन तो वो नामे ग्रामी तो इलेक्शन हुआ है, बाकी वो आपका क्या मौकफ है कि वो भी धांधली थी या मुस्लिम लीग नून जितनी भी है अभी तक 2018 के जो इंतखाबात हुए हैं जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, वो मानने को तैयार नहीं है? वजह क्या है इसकी? नहीं, देखें कि एक चीज़ है, अभी आप इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इलेक्शन नहीं है, उसको इलेक्शन नहीं कहते, उसको सिलेक्शन कहते हैं, जो कि सिलेक्ट हुआ था पहले से। ठीक है कि हम लोगों ने ये करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो बाकी रही कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो एक मजबूत पार्टी है, ठीक है, और जो काम भी हुए हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। बाकी आप किसी भी जगह देख रहे, हिस्ट्री देख रहे, किसी जगह पे कोई काम नहीं हुए, और कोई भी कैंडिडेट है किसी भी इलाके में कोई भी काम किया गया वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने करवाया, अवल किसी और ने कैंडिडेट ने कोई काम नहीं करवाया। जहाँ तक बात है गुजर खान की, तो गुजर खान की बात ये अभी देखें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, शायद खान अब्बासी हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, सबका वज़ीर आज़म हमारे, ठीक है, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, ठीक है, मुस्लिम लीग नून में कुछ सब्र भी नहीं कर सकता कि उनको हराया जाए, ठीक है। लेकिन जब वोट ही पोल हुआ, उनका बक्से वगैरह सब चेंज हो गए, हर चीज़ हो गई। अब हर बंदे को पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि क्या हुआ है। हालांकि किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था, किसी बंदे को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ होने वाली है। हालांकि इतना मजबूत कैंडिडेट और इतना ज़्यादा मतलब कि लीड से हारना ये मुमकिन नहीं था ना, और ये सारा कुछ पहले से तय था, ये सारा सब कुछ हुआ है। और जब से
126 दिन का धरना दिया गया, ठीक है, अवाम के अंदर बगैरती फैलाई गई, ठीक है, हमारे औरतों को, जितनी भी हमारी माशाल्लाह बहनें हैं, भाई हैं, सारे बहनें हैं, ठीक है, हमारी औरतों को घर से बगैर पर्दे के निकलने की इजाजत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, जो धरने में हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि मैं इधर यूरोप में बैठा हूँ, यूरोप में भी ये चीज नहीं होती है। 1 से 2 दिन, एक दिन 12 घंटे, 6 घंटे हो जाता है, ठीक है, हर जगह पे होता है, एहतजाज होता है, लेकिन ये 126 दिन का धरना, घरों से बेघर हो जाना, जब से ये धरना हुआ है, हर आदमी, मैं ये समझता हूँ हर बंदा, पाकिस्तान का हर बंदा अपने घर से बेघर हो चुका है। उस धरने के बाद से आज तक कोई भी अपने घर में खुश नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी बंदा खुश नहीं है उस धरने के बाद से, क्योंकि वो उस वक्त से घर से बाहर हो चुकी है जब से ये धरना शुरू हुआ था। उसके बाद लोगों को घर के रास्ते नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में रहने के लिए कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। जो सड़कें रोडें पाकिस्तान में बनाई गई थी, जो कि तरक्कीयाती काम किए गए थे, वो सारे सब के सब उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जो है। गुजर खान की बात है कि आप कह रहे थे कि ग्राफ गिरने की बात है, गुजर खान के लेवल में बात ये करूंगा कि ग्राफ गिरने की वजह यह है कि गुजर खान के जो कैंडिडेट थे उन्होंने नजरियाती वर्कर को बिल्कुल जो है ना वो नजरअंदाज किया, बिल्कुल अच्छा ये बताएं, बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ था। अच्छा ये बताएं कि गुजर खान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। 35 साल समझे कि गुजर खान की जो सियासत थी उसका जो गुजर खान पर जिसका इक़्तिदार था मुस्लिम लीग नून का था। और क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में या आमदा जो इंतखाबात हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है दोबारा बहाल होगी गुजर खान की सतह पर? गुजर खान की सतह पे तो मैं यही कहूंगा कि जब तक चौधरी मोहम्मद रियाज साहब रहे हैं, सिर्फ गुजर खान की मतलब के इक़्तिदार में रहे हैं, ठीक है, 35 साल को तो आप छोड़े ना, जो इक़्तिदार में रहे हैं चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, 2000 तक चौधरी रियाज साहब ने इलेक्शन में कामयाबी ली है, ठीक है। 2002 से लेके 2000 से 2002 से लेके आज तक 20 साल हो गए जो कि क़यादत से दूर किया गया है। चौधरी मोहम्मद रियाज साहब को जो है वो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है चौधरी मोहम्मद रियाज को, ठीक है, जिसकी वजह से 20 साल हो गया पाकिस्तान गुजर खान की जगह पे कोई ऐसा काम नहीं हो सका, कोई अच्छा काम नहीं हो सका चौधरी मोहम्मद रियाज की दौर में, ठीक है। चौधरी मोहम्मद रियाज के दौर में गुजर खान शहर से गांव जाने वाले रास्ते में अगर कोई भी छोटी सी पुली भी है, अगर छोटा ज्यादा बड़ा पानी है, जगह जाता है, ठीक है, वो सारे काम चौधरी मोहम्मद रियाज के दौर में हुए हैं, ठीक है। जो बड़ी पक्की रोडें बनी थी सीमेंट की, जो क्या नाम है, लुक वाली जो रोड बोलते हैं जिसको, मैं आपको अपनी जुबान में बताऊंगा तो समझ लगे लोगों को, तो जो लुक वाली रोड होती है वो चौधरी मोहम्मद रियाज के दौर में बना करती थी, वो बनी थी, और वो 20 साल में आज तक वो किसी बंदे ने उसके बाद दोबारा बनवाई नहीं है। और आजकल जो रोडें बन रही हैं, ठीक है, जो वो सीमेंट की बना देते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है, जो 3 साल उसके ऊपर एस्टिमेट होता है कि ये 3 साल तक चलनी चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं कि 3 साल इसको बना दो। उसकी वजह क्या होती है कि इन्होंने उसके ऊपर सियासत दोबारा करनी होती है, वो इस वजह से ये कच्चे काम करवा देते हैं, ठीक है जी, 3 साल हम लोगों ने निकालने हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि हम लोगों ने दोबारा ये इसी पे सियासत करनी है, क्योंकि बिजनेस है ना, इन लोगों का बिजनेस भी कह सकते हैं ना आप, ये प्रॉपर्टी ये इनका बिजनेस हो सकता है ना कि हर 5 साल के बाद हम लोगों ने ये बिजनेस करना है, दोबारा से करना है हम लोगों ने, तो ये चीजें हमारे अंदर जो है ना ये। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा गुज़श्ता 10 साल जो ये गुज़श्ता 10 साल हैं, इसमें अगर देखा जाए तो गुजर खान की जो सियासी शख्सियात थी आला ओहदों पर फाइज रही, लेकिन उसके बावजूद अगर काम देखे जाए, तरक्याती काम देखे जाए तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सबसे बड़ा जो बुनियादी आवाम की ज़रूरियात थी वो ट्रामा सेंटर, अभी तक कोई एक अस्पताल जो आम बड़ा अस्पताल गुजर खान को अभी तक प्रोवाइड कोई भी जो गुजर खान की जिन्होंने नुमाइंदगी की दिलवाने में नाकाम रहे, जबकि जो ट्रामा सेंटर इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो भी अभी तक गैर फाल है, उस पर भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बात करें पटवार यूनिवर्सिटी की तो उसमें भी पटवार यूनिवर्सिटी का दावा तो बहुत से सियासी नुमाइंदों ने किया लेकिन आज तक नाकाम हुए, इसकी बुनियादी वजह क्या है ये बताइएगा। बात तो फिर वही आ गई ना, जो आपका सवाल है बात तो वही आ गई कि ठीक है, ये जितने भी कैंडिडेट है ना, ठीक है, वो हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को ये सब्ज़ बाग दिखा के, ठीक है,
और ये सारे सबक बाग दिखा के हम लोगों को आगे तक जो है ना वो मायल करते हैं, हम लोगों ने ये कर देना है, हम लोगों ने ये कर देना है, हम लोगों ने ये कर देना है, ये सबक बाग होते हैं, ठीक है, और हम लोग इनकी मीठी बातों में आ जाते हैं। बेसिकली लीडर बेवकूफ नहीं है, बेसिकली हम लोग खुद बेवकूफ हैं, हम लोग खुद पागल हैं, हम लोग बार 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 एक चीज को आजमा रहे हैं, बार बार आजमा रहे हैं। अभी इस जगह पे मैं बात करूंगा, देखे कि 10 साल से तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं ना, तो वही बात आती है कि 20 साल जो है वो चौधरी मोहम्मद रियाज साहब के इक़्तिदार, जो चौधरी रियाज साहब के काम हुए हैं वो हुए हैं, ठीक है। और 2008 में ये जो बीबी की वजह से जो हमारा इलेक्शन जो है हम लोगों ने वो बीबी की वफात के बाद, शहीद होने के बाद बीबी जो फौत हुई वो शहीद हो गई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो, उसकी वजह से मियाँ साहब ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी वो गिफ्ट किया था कि हम लोग इसके मियाँ जो है वो बीबी की शहीद होने की वजह से हम लोग इलेक्शन जो है वो बीबी के नाम कर दें, बिल्कुल ठीक है। और वो इलेक्शन जो हारा गया था वो इस वजह से हारा गया था, ठीक है, वो हारा नहीं गया था, वो हम लोगों ने वो दिया था कि बीबी की वजह से दिया था कि एहतरामन, क्योंकि बीबी एक बहुत बड़ी लीडर थी ना, बहुत बड़ी लीडर थी, वो दुनिया में बोली जाती थी, उनका नाम दुनिया में बोला जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी और सेहत अता फरमाए। और दूसरी बात यह देखें कि 10 साल से आप बात कर रहे हैं, और जो राजा परवेज अशरफ साहब के दौर में, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी वजीर आजम पाकिस्तान हो के गुजर खान में अगर वो नाजम लेवल के काम करवाए, ठीक है, या फिर वो MNA लेवल के काम करवाए, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा के हम लोगों को दोबारा आजमाना चाहिए। मैं किसी से इख्तिलाफात नहीं करता, मैं राजा साहब से माजरत करता हूँ कि मेरे थोड़े से अल्फाज सख्त हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मैं गुजर खानिया हूँ। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, दूसरे नंबर में मैं गुजर खान मेरी फैमिली है, पूरा गुजर खान जो है मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। मैं इधर बाहर रहता हूँ, आयरलैंड में रहता हूँ, बेशक मैं रहता हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो वहां पे धड़कता है, गुजर खान में धड़कता है मेरा दिल। बिल्कुल यही बात। और देखें जो बात करेगा ना, मैं उसकी भी आपको जो बताऊं, ये मेरी बात के 50 जवाब निकलेंगे, ठीक है। इसका जवाब मैं यहाँ पे उनको ये भी दे देता हूँ, जो मेरी बात का जवाब देंगे कि देखिए ये जो पासपोर्ट ऑफिस बना दिया है, ठीक है जी, चकवाल से मंदरा रोड बना दिया, ठीक है जी, मंदरा से चकवाल रोड बना दिया है, ठीक है, वो PP9 की तरफ है, ठीक है। और दूसरी जो रोड बना दी है वो आप देखें सुहावा से चकवाल की तरफ बना दिया, ठीक है, वो तहसील गुजर खान में आती ही नहीं है। इलेक्शन आगे गुजर खान में लड़ते हैं, वो तहसील गुजर खान में आती नहीं है, तहसील गुजर खान में जो आती है आदमी तक है, ठीक है, वो जो वहां पे आती है वो जाती तक है, ठीक है। वो डबल रोड बना दिया, बड़ी मेहरबानी है राजा साहब की कि उन्होंने रास्ते बहाल किए हैं, ठीक है, अपनी अफरत संवारी है, ठीक है। बाकी देखें कि अगर वो राजा साहब का इतना होना चाहिए सिस्टम कि राजा साहब वजीर आजम थे कि वो रात को ऑर्डर करें और सुबह वहां पे मशीनरी पहुंची होनी चाहिए थी कि मेरे गुजर खान के शहर में जनाब ड्रामा सेंटर स्टार्ट हुआ है, उसको कंप्लीट किया जाए और 6 महीने के अंदर किया जाए। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और मुझे पता है, मैं दुबई में भी 2 साल कंस्ट्रक्शन का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, एज अ मैनेजर, सब कॉन्ट्रैक्टर, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी क्लियर किए हुए हैं, और मुझे पता है कि काम कैसे होता है और कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है और कितने टाइम में सारा काम हो सकता है और कितनी पेमेंट करनी पड़ती है और क्या सिस्टम होता है। हर चीज़ का मुझे भी अंदाजा है और हर चीज़ का मुझे भी एस्टिमेट है और मैं हर चीज़ को समझता हूँ। ये नहीं कि मैं ये नहीं है कि मैं इलेक्शन ही लड़ूंगा तो मैं ये काम करवाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हकीकतन आपको बात बताऊं कि हम लोग खुद सही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर वजीर आजम बन के राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम बन के अगर काम नहीं करवा सके तो मैं ये अपनी अवाम को गुजर खान के अवाम को ये बिल्कुल अपने अवाम की गुजर खान के अवाम को ये बिल्कुल साफ लफ्जों में बोलना चाहता हूँ कि प्लीज खुदा का नाम है, अगर एक आदमी आजम बन के आपको सहूलियात नहीं दे सका, ट्रामा सेंटर नहीं दे सका, पटवार यूनिवर्सिटी नहीं दे सका, फ्री स्कूल नहीं दे सका, ठीक है। अगर देखिए, अगर ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हैं ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, हम लोग आज दिन तक एक कानों में गूंजती है, सोते हुए भी मेरे कानों में आवाज गूंजती है, पिंडी चाय करो, यही बात होती है। आज तक मुझे तकरीबन दिन में 70 फोन आते हैं, मुझे 70 फोन। आपको पता है जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान गुजर खान के अवाम के लिए मेरा दिन रात जो है वक्फ है। और सोच के सुन के मैं इतना परेशान होता हूँ, जिसकी बात सुनता हूँ, ठीक है जी,
कि यार हम लोगों के पास गुजरखान शहर के ट्रामा सेंटर की पर्ची के पैसे नहीं है और आप लोग हमें उसका आगे रास्ता क्या दिखाते हो कि उसके अंदर उसको बिठाओ, उसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर डालो और पिंडी चाय करो। यार उसके पास पर्ची के पैसे नहीं है, आप उसको पिंडी चाय करो। और ये हमारे जो जितने भी लीडर है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, शर्म आनी चाहिए इनको कि हम लोगों को 20 साल से इन्होंने बिल्कुल भी इन्होंने टिकटिकी के पे लगाया हुआ है, कोई तरक्याती काम नहीं है। देखिए कोई भी बंदा बीमार हो जाए, माजरत चाहूंगा मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बातें हकीकत है, ये तल्ख नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इस बारे में इसके ऊपर कोई मुझे जवाब भी देगा ना, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। कि मैं अगर हक के ऊपर बात करूंगा तो मैं झुक जाऊंगा या मैं माफी मांग लूंगा। और ये बात पूरा गुजरखान सिटी जानता है कि चौधरी तसव्वुर रफीक माफी नहीं मांगता। अगर वो राइट पे हो तो माफी नहीं मांगता, जेल काट लेता है। मैंने 2012 में साबित करके दिखाया था, सिटी के अंदर मैंने ये साबित करके दिखाया था कि माफी नहीं मांगूंगा, जेल काट लूंगा, लेकिन उन्होंने ज्यादती की थी। बता लेते थे बल्दिया वाले मुझसे। अच्छा, ये वाकया क्या हुआ था? तो बल्दिया वाकया यही था ना कि हमारे ऊपर जो हम लोगों की शॉपें हैं वहां पे, ठीक है, गुजरखान में हम लोग 45-40 साल से, मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, 45 साल से हमारी दुकानें हैं, ठीक है। वहां पे जो आता है, ठीक है, फ्री का जूता दे दो जी, हम लोगों की जूतों की शॉप है, अच्छा, ठीक है, हमें जूता दे दो जी, ठीक है। कोई कह रहा है जी फलाने अफसर ने भेजा है जी, कोई कहता है फलाने अफसर को भी। वहां पे जो अफसर बैठा हुआ है वो हमारे भाइयों जैसा है। 16-17 साल के तल्लक थे मेरे उस बंदे के साथ, 16-17 साल के तल्लक थे मेरे उस बंदे के साथ, एक के साथ नहीं, हर बंदे के साथ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ठीक है, और उन सबको पता था कि यार ये बंदा ईमानदार है, और सारे मुझे मानते थे, ठीक है। और उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा यार कि देखो कि इस तरह नहीं होता, ठीक है, आप लोगों को जूता चाहिए, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं किसी से कुछ भी ना लूं तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, पूरा शहर मुझे जानता है, ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। बिजनेस एक अलग चीज होती है, लेकिन हेल्प करना एक अलग चीज होती है। मुझे पता है कि बल्दिया वाले 12,000 15,000 तनख्वाह लेते हैं, वो कहाँ से पूरा करें, बिल्कुल, ठीक है। वो आके ये बता ही कह सकते हो ना, अगर फ्री चीज लेके जा रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, बता ही कहते थे ना। लेकिन मैं उनसे ये कहता था कि यार प्लीज खुदा का नाम है यार, जो आपके ऑफिसर बैठे हुए हैं, बल्दिया के ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनका नाम ना इस्तेमाल करो। मैंने फोन किया तो उसने मेरे पे हाथ उठाया उन लोगों ने, पर जब मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया, ठीक है, हम लोग मजदूर हैं भाई, जब लोग हमें गवर्नमेंट का आदमी आगे हमें मारना शुरू कर देगा, ठीक है, और हमें उसको चीज नहीं देंगे तो हमें मारना शुरू कर देगा, तो ठीक है, हम लोगों का भी हक बनता है कि हम उसको जवाब दें। और उस वक्त जो है वो उन्होंने मुझे सबने ये कहा था, मैंने हालांकि उस ऑफिसर को फोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उस ऑफिसर को फोन करके बताया आपके नाम की चीजें मांग रहा है भाई, आपको बेइज्जत करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उस बंदे ने कहा जी तुम झूठ बोल रहे हो, और आज दिन तक शहर के रेडियो पे जो आप चीजें जाती हैं। और दूसरी बात, जब मैंने ये कहा, मैंने कहा, उन्होंने जब लड़ाई हुई, ठीक है, उन्होंने मुझ पर 168 का पर्चा करवाया, और मुझे कहते हैं कि तुम जो है वो हम नाम क्या है कि माफी मांगो। पूरे शहर के अंदर उन्होंने मुझे कहा तुम माफी मांगो कि लड़ाई क्यों की है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम अगले सवाल पर आते हैं। सर ये बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून को गुजर खान में या आलमी पाकिस्तान लेवल पर, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ ये गुजर खान की बात कर रहा हूँ, क्या मुस्लिम लीग नून को गुजर खान में दोबारा इक़्तिदार मिलेगा? क्या वो दोबारा इक़्तिदार में आकर अवामी मसाइल को दोबारा हल करेंगे? इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है जी भाई, क्योंकि आगे मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका सवाल बहुत ही सादा है। और अल्लाह की आदत तक भी मैं यही अल्फाज यूज करूंगा कि अल्लाह की आदत को भी ये बात मेरी सुन के, अगर माने ना, ठीक है ना, बात मेरी माने, लेकिन सुन जरूर ले मेरी बात को, कि अगर गुजर खान में किसी कैंडिडेट को अगर कामयाब होगा, और वो एक ही बंदा इस टाइम नजर आ रहा है, तो वो खुर्शीद जमान ही होगा। MNA का टिकट अगर खुर्शीद जमान को मिलेगा तो वो कामयाब होगा। अगर MNA का टिकट खुर्शीद जमान को नहीं मिलता, अल्लाह ना करे नहीं मिलता, पहली तो बात मिलेगा, अल्लाह ना करे नहीं मिलेगा, तो राजा परवेज अशरफ फिर बन जाएगा। और फिर 5 साल, ठीक है, कि राजा परवेज अशरफ जिस तरह ये 5 साल जा रहे हैं ना, फिर हमारे अगले 5 साल भी जाया हो जाएंगे। पाकिस्तान में गुजर खान में कभी तरक्याती काम कोई भी नहीं होगा। और ये गुजर खान की अवाम को भी मैं ये बता रहा हूँ, निकले पर अगर बात की जाए ना, मैं ये
बिल्कुल। अगर अब बात की जाए कि गुज़िश्ता जो 2 साल अभी तक गुज़रे हैं मौजूदा हुकूमत की, गुजर खान में अगर देखा जाए तो एमएनए लेवल पर भी और एमपी लेवल पर भी कोई काम नहीं हुआ। आवाम को हर मसाइल में यकीन माने कि आवाम इस वक्त मौजूद है और बारिशों के दिनों में पानी की निकासी तक यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो इस बारे से क्या कहेंगे कि क्या हमारी जो क़यादत है ये नाअहल है, इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रही? इनको क्या सजेशन क्या देना चाहते हैं आप? सॉरी, तो ये है कि देखिए कि पहली तो बात है कि जो आप कह रहे हैं पानी की निकासी की बात है, ठीक है। पहले आपने यही बोला है ना, पानी की निकासी का बोला है। बिल्कुल। सॉरी, बीच में वो फोन आ रहा। पानी की निकासी की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था कि ये अपनी रोडें बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, 3 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसका मकसद ये नहीं होता कि हम लोगों ने पानी की निकासी करनी है, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि ठीक है थप्पी छोड़ो, वो जो गाँव में नहीं होते, गाँव में कहते हैं पलेसान लाई छोड़ो, वो ये आप इनका कि ये थप्पी छोड़ो, ठीक है भाई। जो भी गिरेगा, जो भी होगा, गाड़ी गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती है। अगर 1.5 फुट 2 फुट गाड़ी का अगर सफर है, सॉरी, अगर गाड़ी की जो चौड़ाई है आगे से फ्रंट से 1.5 मीटर है, ठीक है, तो उन्होंने 1.5 मीटर रोड बनानी है, 1.5 मीटर चौड़ाई उसकी बनानी है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं करना कि 1.25 मीटर बना देंगे ताकि कि कोई साइकिल वाला आए तो वो भी निकल सके। नहीं, उन्होंने 1.5 मीटर बनानी है कि गाड़ी के टायर पूरे ऊपर आने चाहिए, थोड़ा सा फालतू ना हो लेफ्ट राइट पे। ये बात है कि पानी की निकासी तो तब हो ना जब उन्होंने पूरे सिस्टम से कोई काम किया हुआ हो, ठीक है। कोई उन्होंने पूरे तरीके से कोई काम करे, ठीक है। कोई इंजीनियर में होता कोई नहीं है, रातों रात ये क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट पास करते हैं, ठीक है, जो होते हैं क्या नाम है इनका, रातों रात सर्टिफिकेट पास करके इनको जो टेंडर जारी करते हैं, दे देते हैं रोड वालों को। अब टेंडर जारी कर देते हैं और रोड वालों को जो है वो अपने कर देते हैं, क्या नाम है इसका, रातों रात कैमरे पकड़ा देते हैं, ठीक है जी, ये तस्वीरें बना लो, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। ओरिजिनल वाला बंदा आगे सामने खड़ा होता है कि ये बंदा आ गया जी, उसकी तस्वीर अटैच करके, ठीक है जी, ये बंदा आ गया। उसके बाद उस बंदे ने नजर नहीं आना होता, ठीक है। बाकी ये होता है कि बाकी जो रोडें बन रही हैं, जो भी बन रहा है ना, तो वो कौन होता है, वो एक जो काउंसलर से भी नीचे बंदा होता है ना, काउंसलर से भी नीचे, वो बंदा रोडें बनवा रहा होता है। अभी आपने ये देखा है, जिसको पता ही नहीं होता कि रोड होती क्या है, किसी को ये भी पता नहीं होता, गरीब के बच्चे को इतना नहीं पता होता कि यार कि मेरे दरवाजे की दरबटनी की नीचे ताला लगाने वाली जगह जो है वो तंग है, उसको मैं खुला कैसे करूं, ठीक है। उसको ये गरीब को पता नहीं होता कि एक ईंट हिल ली है तो उसके मैं सीमेंट किस तरह लगाऊंगा, ये मजबूत रहेगी, 6 महीने निकल जाएंगे, और उसको वो रोडों का टेंडर दे देते हैं, ठीक है। जो वो 3 साल की जगह 2.5 साल में खत्म होना होता है उसने। तो जिसके बाद 2.5 साल के बाद दोबारा इलेक्शनों की आमद शुरू हो जाती है, जैसा कि वो स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा के, क्या नाम है इसका, कि अभी दोबारा से जनाब सड़कों की शुरू कर देनी है कि हम लोग दोबारा से जनाब हमने रोडें बनानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। कोई कुछ भी नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि जितने भी तरक्याती काम गुजरखान में हो रहे हैं सब करप्शन की नजर हो रही है। काम तो हो ही नहीं रहे भाई जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं आपको दावा करके कहता हूँ, मैं आज आपके सामने, मैं गुजरखान के पूरे अवाम के सामने ये मैं दावा करता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत प्यार है मेरे ऊपर। मैं अल्लाह ताला ताला के साथ मैं भी बहुत प्यार करने वाला हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि एक माँ 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है अल्लाह ताला, ठीक है। अगर एक आदमी एक माँ का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकता परदेश में रह के, ठीक है, और वो खुदा है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और वो अपने बंदे की परेशानी कैसे बर्दाश्त करेगा, ठीक है। मैं आपको दावा करके कहता हूँ, ये मैं आपके जो खान के अवाम के लिए मैं आज अल्फाज यूज करूंगा कि जितने लेवल के ये काम करवा रहे हैं ना, कोई भी काम करवा रहा है। आज से मैं 20 साल 18 साल पहले की बात करता हूँ कि मैं जानता हूँ ख्वाजा मीनुद्दीन साहब को, ठीक है। वो नाज़िम थे। उन्होंने यकीन करो कि जाल बिछा दिए यार, सड़कों के गलियों के जाल बिछा दिए यार उस बंदे ने, और ईमानदारी में उस बंदे के नाम जो है ना, मैं कहता हूँ कि मिसाल नहीं मिलती कैंडिडेटों में, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि तामा सेंटर की बात हो रही थी, ठीक है। इनके ऊपर मैं आपको बताऊं कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है ना एतबार की मतलब कि चांस रहा ही नहीं। अगर एक एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, एज अ गुजर खानी होने के नाते अगर कोई भी आदमी ये बात सोचेगा समझेगा, ठीक है, उसको ये चीज जो है वो समझ आनी चाहिए कि यार कि ये हकीकतन ठीक बात कर रहे हैं कि देखें कि अगर आने वाले वक्त में अगर दोबारा से अगर हम लोग देखें कि पूरे पंजाब में दूर दूर तक पीपल पार्टी का नाम नहीं है मेरे भाई,
दूर दूर बिल्कुल तक ये बात एक टिकट एक सीट बनेगी और राजा परवेज अशरफ साहब की बनेगी, और उनको जो भी है, ठीक है, उनको किसी किस्म का कोई भी जो है ना वो मतलब कि हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, हुकूमत की तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसकी वजह यह है कि जब खुद जी जी वजीर आजम हो कि अगर वो अपना काम नहीं करवा सके, ठीक है, अपने इलाके का काम नहीं करवा सके, जब वो वजीर आजम थे, ठीक है, उनको दूसरे इलाकों के बंदों ने भी ये चीज कही कि यार ये हमारे इलाकों का ये काम है, राजा साहब ये काम है, राजा साहब ये काम है, राजा साहब ये काम है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि राजा साहब अपने घर में कुछ नहीं करवा सके तो बाकी हमारा क्या काम करवाएंगे, ठीक है। और मैं वहां से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपनी आंखें खोलें, गुलामी के दंदल से निकले। और मैं बुजुर्गों से भी यही कहूंगा कि जो 50 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग है वही समझदार है, बाकी जो है ना वही थोड़ा सा शऊर रखते हैं, और वही बच्चों को अपने को ये कि हमारे तल्लक है, हमारे फलां है, हमारा फलां है। लेकिन अब मैं उससे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलामी के दंदल से निकलो, अपने बच्चों को भी गुलाम ना बनाओ किसी का, उनको बोलो आजाद हो जाओ, बिल्कुल जो भी करना है अपनी सिस्टम से करो, ठीक है, और जितना भी करना है जो भी करना है अपने सिस्टम से करें। बिल्कुल। अच्छा, कोई बंदा मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी बंदा वोट लेने आता है आपके पास, गुजर खान के पास, जी जी, ये बताइएगा कि आम एक बहुत आम ले लिया माजरत, मैं बहुत आम सवाल आपसे करने ये जा रहा हूँ कि मौजूदा जो सूरत-ए-हाल, सियासी सूरत-ए-हाल देखें तो बहुत सी पेशरफ्त सामने आ रही हैं, बहुत गहमा-गहमी हो रही है गुजर खान में। आमदा बलदियाती जो इंतखाबात हैं, इसमें क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून की गुजर खान में क्या पोजीशन है? इंतखाबाती जो हो रहे हैं, ये आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी जी, मैंने कहा किस नजर से देख रहे हैं आप बलदियाती इंतखाबात को? नहीं, बलदियाती जो इंतखाबात हो रहे हैं ना, इसमें तो वाजियत बरतरी है ना, मुस्लिम लीग नून को वाजिया बरतरी है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जब ऐलान हुए हैं, बलदियाती इलेक्शन के ऐलान हुए हैं, तो उसमें एक ये भी लाइन आई थी कि क्या नाम है ये कि किसी पार्टी लेवल के इंतखाबात नहीं होंगे। उसकी वजह यह थी कि पार्टी लेवल पे अगर करवाए ना, ठीक है, तो पार्टी लेवल पे जब होगी ना, तो उनको ये पता था कि मुस्लिम लीग नून इस टाइम विन है। बिल्कुल। अगर उसके मुस्लिम लीग नून के सामने अगर पीटीआई आएगी ना, तो वो आई नहीं होगी, वो जाई होगी। उनको सबको पता चल गया। वो इसलिए जो है ना, वो पूरे, मैं गुजर खान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब के पावर में है। और गुजर खान की बात करते हैं तो गुजर खान की जो है वो, मैं यही कहूँगा कि चौधरी मोहम्मद रियाज साहब से भी मैं यही कहूँगा, राजा जवेद इखलास साहब से भी मैं यही कहूँगा, और राजा मीर साहब से भी यही कहूँगा, अगर जो हमारे सरपरस्त आला है मुस्लिम लीग नून के, तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर पूरी कोशिश करें, बैठें एक बेंच पे बैठ के, और टोटली आप नए आदमियों को चांस दें, ठीक है, और यंग बंदों को चांस दें जो कि पढ़े लिखे हों, समझदार हों, ठीक है, जो कि अपना हक लेना और छीनना जानते हों, कि ये ना हो कि कल वो काम करके अगर आके बन जाए, काउंसलर बन जाए या फिर कोई चेयरमैन बन जाए और वो किसी के पीछे भागता रहे। वो ये ना कहे, उसको इतना इख्तियार हो कि वो इतना समझदार हो कि अगर मैं अपने इलाके के लिए काम नहीं करवा सकता, ठीक है, तो वो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 60 जो है ना वो रिजाइन करे, 60 रिजाइन, ये पकड़ो, मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। जैसे तो जो है ना हमारे जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमें जो है वो क्या नाम है जवाब देना पड़ेगा, अगर एक आदमी भूखा मर जाएगा तो हमें ये जवाब देना पड़ेगा, तो ये आप ये कभी महसूस ना करें कि इमरान खान इस वक्त का जो वो बना हुआ है वजीर आजम इमरान खान है, ठीक है, या फिर मियाँ नवाज शरीफ थे, या फिर जो है बीबी शहीद जो है वो शहीद में कहूँगा नाम पूरा जी, तो मोहम्मद बेनजीर भुट्टो शहीद, और जो भी पीछे वज़ीर आज़म गुजर गए हैं उनसे तो हिसाब होगा ही होगा, लेकिन जो आप लोग अपने इलाके के बने हुए हो, नाज़म तक, जो काउंसलर तक, जो MNA MPA चेयरमैन, जो वो आपसे हिसाब नहीं होगा। आप अपने इलाके के चेयरमैन नहीं हो, आप अपने इलाके के नाज़म नहीं हो, आप अपने इलाके के जो है वो काउंसलर नहीं हो, आपसे भी यही चीज़ होगी, सबसे यही चीज़ होगी,
इसलिए कि खुदा का खौफ करो। बिल्कुल, जो 4 दिन की जिंदगी है, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, और मैं यही समझता हूँ कि हर जिंदगी का चौथा दिन शुरू है, हर दिन चौथा दिन है, जिंदगी का हर दिन चौथा दिन है। और अपनी आंखें खोलें, ठीक है, अल्लाह के वास्ते जो है ना वो सोचना शुरू करें, अपने दिमागों को खोलें। मैं पाकिस्तान गुजर खान की अवाम को ये कहूंगा कि अपने दिमाग को खोले, गुलामी से निकले, प्लीज गुलामी से निकले। कोई कुछ बुरा नहीं है, कोई MNA MP कोई भी है बुरा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी शख्सियत है, ठीक, शख्सियत अच्छी है, एज अ इंसान होने के नाते अच्छे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी अल्फाज, मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इस दौर में इंसान समझता है कि प्रॉपर्टी होना जरूरी है, पैसा होना भी जरूरी है, ठीक है, गाड़ी बंगला, ठीक है, कारोबार, ये सब कुछ होना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहूंगा कि सबसे पहले इंसान को इंसानियत सीखना जरूरी है, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, एसपी न्यूज़ पर आए, अपने आम ख्यालात का इजहार किया और गुजर खान की सियासत के हवाले से भी हमें बहुत सी बातों पर आपने हमें बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, ये थे हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, गुजर खान से मोहब्बत करने वाले, इस वक्त ये ओवरसीज़ हैं, आयरलैंड में मुकीम हैं, और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और इंशाल्लाह मजीद ही ऐसे की प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिशा आज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। नाजरीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।